गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 ले रहे हैं हम और क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में, है ना, क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग, और आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है और क्या कहा है 1.6 इक्वल टू वाई बाय 1.5। तो मैंने बताया कि कोई भी इक्वेशन एक प्रकार से तराजू रहता है जो दोनों तरफ बैलेंस रहता है, इक्वल रहती है। अब इस तराजू यानी एक तरह से इस इक्वेशन है, यहाँ से ये 1.5 हटाना है क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है y की, यानी y का मतलब कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है 1.5 जो डिनोमिनेटर में है इसे हटाना है। हटाना है तो कब हटेगा, अगर इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों तरफ, तो ये तराजू है तो अगर एक ही तरफ करेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा ये। तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ जो ऑपरेशन इधर कर रहे हैं LHS या RHS में, वो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया बच्चों, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5। तो देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1.6, और इस तरफ LHS में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1.5 से 1.5 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर तो आपका ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा y, और इधर है आपका 1.6 इंटू 1.5। तो देखिए इनको सॉल्व करना है तो डेसिमल हटा दो आप दोनों के, डेसिमल हटाया तो नीचे 10, इधर भी 10 हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 15 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होता है। एक बार और कर दीजिए तो 240, या आपको मल्टीप्लाई करना आता है आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 240 नीचे क्या हो गया 100, ये y का वैल्यू आ गया। अब चाहे तो फिर से आप इसको डेसिमल में चेंज कर दे तो ये 2 प्लेस के यहाँ आ जाएगा तो 2.4, ये किसका वैल्यू आ गया y का वैल्यू 2.40 भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2.4 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, और यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी है। क्या दिया है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करना है। तो आपको अभी तक मैंने बताया है कि जब भी कोई इक्वेशन दी हुई है यानी ये एक प्रकार का तराजू रहता है जो दोनों तरफ बैलेंस रहता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है आपको इस वेरिएबल जो भी दिया हो XYZ उसका वैल्यू निकालना है ना, उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 9 भी हटाना पड़ेगा और 7 भी हटाना पड़ेगा। तो पहले 9 को हटा रहे, तो 9 यहाँ माइनस है, तो अगर मैं +9 कर देता हूँ तो हट जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन इधर कर रहे हैं वो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो हमने 9 +9 इधर किया तो +9 इधर भी करते हैं, यानी LHS और RHS में सेम ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया, एडिंग 9 बोथ साइड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से हो गया 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 + 9। ये +9 इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड किया मैंने, ठीक। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा आपके पास 7x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 25 हो गया बच्चों। अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है ना। x के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसको हटा के 1 करना है। तो यहाँ 7 हटाने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कब हट सकता है, डिवाइड कर दें, तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 7x/7 और 25/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x बचा और ये 25/7, और यही आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9
कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से। क्या कहा है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है आपको, है ना, यहाँ पर 14y माइनस 8 इजकल टू 13। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल है, और सॉल्व करने का मतलब होता है आपको जो भी वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू निकालना है, यानी उसका रूट निकालना, जीरो निकालना, यानी y का मान निकालना है आपको। तो y का मान निकालना है तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि इक्वेशन एक प्रकार का तराजू होता है जो दोनों तरफ बैलेंस रहता है। तो बैलेंस रहता है तो हमको y अकेला चाहिए, तो क्या क्या हटाना पड़ेगा। एक तो -8 यहाँ से हटाना है, आप कोई भी ऑपरेशन करो, इन्हें तराजू में से सामान हटाना है आपको। तो जो भी ऑपरेशन इधर करेंगे वो ऑपरेशन उधर करना पड़ेगा, ठीक। फिर 14 को भी हटाना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट सिर्फ 1 रखना, अकेला रखना है y को। तो पहले क्या किया बच्चों, पहले इस 8 को हटा रहे हैं, तो हटाने के लिए -8 है तो +8 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 14y -8 है ना। तो इस तराजू में इधर मैंने 8 रखा, यानी 8 ग्राम का सामान इधर रखा, तो 8 ग्राम का सामान मुझे उधर भी रखना पड़ेगा, सेम जो यहाँ रखा वो उधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपका क्या बचेगा यहाँ 14y इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 21 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एडिंग एट बोथ द साइड। अब यहाँ से इस y को अकेला रखना है, तो ये 14 हटाना है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना पड़ेगा 14 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने 14y बाय 14 बराबर 21 बाय 14, दोनों तरफ ऑपरेशन करना है सेम। तो यहाँ हमने नोट कर दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 14, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो y अकेला बच गया, मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 है। और इसको चाहे तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो कितना 21/4 किससे डिवाइड हो सकता है बच्चों ये, तो 21/14 7 से भाग जा रहा है, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 3/2 ये भी आपका। तो दिस इम्प्लाइज आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया y इक्वल टू 3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 से। क्या कहा है, एक लीनियर इक्वेशन दी है 17 + 6p = 9, और क्या कहा है कि सॉल्व करिए इसको, यानी सॉल्व करना मीन्स इस p का वैल्यू निकालना है। वैल्यू का मतलब होता है इसका जीरो या रूट निकालना है। और ये कैसे निकालते हैं, यानी p को अकेला रखना मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो आपको 17 भी हटाना है और 6 भी हटाना है। तो यहाँ से p के साथ में जो भी है सबको हटाना है। तो हटाने की प्रोसेस को जो है वो हम यहाँ पर इस प्रकार से मैं समझा सकता हूँ कि ये एक प्रकार से तराजू है। तो आपको यहाँ से ये 17 कम करना है, तो इधर से सामान उठाएंगे तो इस तरफ से भी उठाना पड़ेगा, तभी तराजू बैलेंस में रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा 17 बोथ साइड से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट कर लिया बच्चों हमने सब्ट्रैक्टिंग 17 बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा मैंने 17 + 6p तो दिया है इधर LHS में, तो इस LHS में से मैं 17 कम कर रहा हूँ, तो RHS में से भी 17 कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये 17 से 17 कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बचा आपके पास 6p बराबर ये 17, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 17, तो माइनस की बड़ी संख्या है इसलिए नेगेटिव साइन रहेगा, और कितना बच जाएगा बच्चों 8 बच जाएगा आपका। अब यहाँ पर इस p को अकेला रखना है तो 6 को भी हटाना पड़ेगा। तो 6 अभी मल्टीप्लाई में है, तो कब हटेगा, अगर इसको डिवाइड कर दे तो इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि तराजू को बैलेंस करना है। तो यहाँ से क्या लिख दिया हमने डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो यहाँ पर हो गया बच्चों 6p/6
बराबर -8/6। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो p का वैल्यू आ गया -8/6। अब इसको चाहे तो आप कैंसिल कर दो, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया आपका -4/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, एक्सरसाइज आपकी 2.1 से, और आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और क्या कहा है कि इसको सॉल्व करने से मतलब है यहाँ जो भी वेरिएबल है ना, यहाँ वेरिएबल है एक्स, तो इस एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स के साथ में जो भी यहाँ पर LHS में संख्याएं दे रखी है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, इनको हटा के एक्स को अकेला रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ +1 है, तो इस 1 को हटाएंगे तो क्या कर दें -1 दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तराजू है एक तरह से। और बैलेंस कब रहेगा, जब इधर से सामान हटाया तो इधर से भी हटाना पड़ेगा। तो हमने इस पलड़े से तराजू के सामान हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं 1 हटा रहे हैं, तो तराजू के इस पलड़े से भी 1 हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया बच्चों क्या, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हुआ बच्चों, तो इधर बचा x/3 और इसका LCM ले लिया, तो LCM आ गया 15। 1 और 15, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर 7 में कर दिया, 15 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, यहाँ पर x/3 इज इक्वल टू 7 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस बराबर बराबर तो ख़त्म हो जाएंगे। जो बड़ी संख्या है वो बच गई, तो कितनी बच गई बड़ी संख्या बच्चों 8 बच गई है ना। और साइन क्या है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 8/15, तो 8/15 आपके माइनस के आ गए। अब चूंकि x को अकेला रखना है, तो x के साथ में जो भी संख्या है वो हटाना पड़ेगी। तो ये डिवाइड है, तो अगर मल्टीप्लाई कर दे 3 का तो ये हट जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन LHS में कर रहे हैं वही ऑपरेशन RHS में कर रहे हैं, यानी तराजू के दोनों तरफ सेम संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना पड़ेगा। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x/3 बराबर इंटू मल्टीप्लाई 3 करा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई बाय 3। और यहाँ पर हमने नोट कर दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, देखिए यहाँ पर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 बन जा 3 है ना, और 3 5 जा, तो यहाँ पर आ जा -8/5 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। और आपको अगर आपकी टीचिंग अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।